Celebrity cooks, this is your futuristic challenge. आपने ये कट ऑफ चिकन जो है बड़े अलग अलग इस्तेमाल करें। वो छोटा वाला पीस ऑलमोस्ट पक गया और ये बिल्कुल कच्चा है। ये मुझे वीक 1 की डिश साउंड कर रही है। तो हुआ क्या है? मैं नहीं बना रही, छोड़ो, रहना तो मुझे जाने दो। अर्चना, आज का दिन तेरे को याद रहना चाहिए तेरी रिकवरी के लिए, तेरे रोने के लिए नहीं। रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। से नहीं होता इतना। Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-present Celebrity MasterChef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. आज हम लोग जैसे ही किचन में एंटर करते हैं तो सामने देख रहे हैं फराह मैम और रणवीर सर खड़े हैं और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि हम सब लोगों ने ब्लैक एप्रन पहने हैं, यानी आज ब्लैक एप्रन चैलेंज है। पिछली बार जब मैं ब्लैक एप्रन चैलेंज में थी मैं बॉटम 2 में आई थी और मैं बाल जाने से बच गई थी, और आज ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब मैं सेमीफिनाले के इतने पास हूँ। आज तो बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I will give my best आज ब्लैक एप्रन चैलेंज में। I hope मैं घर ना जाऊँ। वेलकम वेलकम वेलकम। ये है हमारे पंच तत्व और वो है हमारे 2 अनमोल रत्न जो ऑलरेडी इस हफ्ते के लिए सेफ है। थैंक यू शेफ। सेलिब्रिटी कुक्स, हमने आपको मास्टर शेफ किचन में इवॉल्व होते हुए देखा है, अपनी डिशेस के साथ कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशन करते देखा है, और आज का चैलेंज भी आपको इनोवेशन और फ्यूचर की तरफ ड्राइव करेगा और आपके मास्टर शेफ की जर्नी को एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन देगा। Celebrity cooks, are you ready to see the future? Yes, Yes, ma'am. Butlers, 3 बक्से आ गए हैं फिर। अरे 3 क्या मिस्ट्री बॉक्स है यार? अब ये एक मिस्ट्री बॉक्स काफी नहीं होता जो 3 ला के रख दिए। हमें तो पता है बक्से जब होते हैं बक्सों में हमारी किस्मत बंद होती है, और आज 3 डब्बे हैं। मैंने कहा आज तो मतलब वाट लगनी पक्की है। सेलिब्रिटी कुक्स, दिस इज योर फ्यूचरिस्टिक चैलेंज। आज तक आपने 1 या 2 मिस्ट्री बॉक्स का सामना किया है, पर आज आपके सामने हैं 3 मिस्ट्री बॉक्सेस, एक मेरा, एक शेफ कुणाल का और एक फारा का। हमने आपको कहा है कि आपके प्रेजेंट की चॉइसेस आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं, इसलिए चूज वाइजली। Chef Kunal, on the count of 3, 2, 1, One. reveal. मम्मी। Abracadabra. ओ ये तो ऑरेंज है, ये तो माल्टा है, माल्टा। इटालियन लेमन है, इटालियन। ये है ऑस्ट्रेलियन ब्लड लाइन। ये बेसिकली मिक्सचर है ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइन और रंगपुर ऑरेंज, उन दोनों का। आप इसका जब जूस टेस्ट करेंगे वो थोड़ा सा खट्टा लाजमी है और थोड़ा सा स्वीट भी होता है। साथ ही इसका जो बाहर का राइंड है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो छिलका है, इसके नीचे का जो सफेद हिस्सा होता है, जैसे कहते हैं पित्त, वो थोड़ी कड़वी होती है। इसके साथ आप ड्रेसिंग्स, डिजर्ट्स, मेन कोर्सेज, राइस डिशेस, ब्रेड्स, जो भी आप सोचेंगे उसके अंदर ये हीरो रहेगा। ये है मेरे मिस्ट्री बॉक्स का कोर इंग्रेडिएंट। Got it. और इस इंग्रेडिएंट के साथ आपको मिलेगी मास्टर शेफ की एक्सटेंसिव सपोर्ट पैंट्री। वाओ! एक्सपेंसिव। अच्छा लग रहा है। लाइक एक्सटेंसिव सपोर्ट पैंट्री मतलब अगर आप कुछ भी बनाना चाहते हैं इससे, उसके लिए इस्तेमाल होने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं भरपूर मिलेंगे। वेरी गुड। ओके। और साथ ही साथ समय भरपूर मिलेगा, कितना सर? पूरे 120 मिनट। वाओ, 2 घंटे। 2 घंटे। नॉट बैड, नॉट बैड। अब मैं सोच रहा हूँ यार, ये तो मैंने कभी देखा नहीं है, कभी खाया नहीं है, प्रॉपर्टीज भी नहीं पता कैसा है, क्या बनाऊंगा। मैं कहा रुकते हैं थोड़ा, ठहरो जरा। हाँ, मैंने कहा दूसरा डब्बा उठने दो। ऑन। मम्मी 3, 2, 1, reveal. मसल्स, ये सब क्या है? उसके अंदर बतेरी चीजें, कम से कम नहीं तो 9 आइटम थे। तो अब मैं सोच रहा हूँ यार, इस डब्बे में 1 चीज, इस मिस्ट्री बॉक्स में 9 आइटम, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्यों? तो ये है मेरा मिस्ट्री बॉक्स। इसमें है हिमालयन ट्राउट,
ब्लूबेरीज, ब्राजील नट, सीबकथॉर्न बेरीज, जो कि एक हिमालयन बेरी है, बहुत एंटीऑक्सीडेंट में रिच होती है, दिल, सोया, शेपू, एप्रिकॉट्स, ड्राइड खुबानी, फ्रेश शिताके मशरूम और कलड़ी चीज, जो कि एक जम्मू का बहुत फेमस चीज है, इंडियन मोज़रेला भी कहते हैं उसको, और ये है केरला रेड राइस। अब आपको करना है चुनाव। अगर आप वो मिस्ट्री बॉक्स चुनते हैं तो आपके सामने क्लियर है, एक कोर इंग्रेडिएंट, उसकी एक्सटेंसिव सपोर्ट पैंट्री और 120 मिनट का कुकिंग टाइम। अगर आप ये मिस्ट्री बॉक्स चुनते हैं तो आपको इनमें से किन्हीं 4 इंग्रेडिएंट्स को चूज करना होगा, और उन मिनिमम 4 इंग्रेडिएंट्स को चूज करके आपको एक मास्टर शेफ लेवल डिश बनानी होगी, और आपको उसके लिए मिलेंगे 90 मिनट। समझ में नहीं आ रहा है क्या बवाल है। एक नींबू पे 2 घंटे मिलेंगे और एक में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, उसमें 90 मिनट मिलेंगे। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अब वक्त है आपका फैसला लेने का। आ गई आफत, किसको हाँ बोले। टेक 10 seconds, सोचिए, समझिए, and then make your choice, because this choice will decide your future. और ये याद रखना कि मेरा मिस्ट्री बॉक्स अभी तक खुला नहीं है। अच्छा, वो भी चुन सकते हैं मैम? नहीं, वो कंपलसरी होगा। ओके। गौरव बताइए मुझे। मैम लास्ट टाइम मेरे पास 120 मिनट थे और मैंने उसमें इनोवेशन करने की कोशिश की, कुछ 7-8 एलिमेंट बनाए, और फिर मुझे पता है शेफ रणवीर ने मुझसे यही बोला था कि गौरव ज़्यादा वक्त के चक्कर में आप ज़्यादा एलिमेंट्स के पीछे भागे, और अगर यही आप 1 या 2 एलिमेंट पकड़ के चलते तो बेहतर होता। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के पीछे नहीं जाऊंगा मैं, भले ही ये ब्लैक एप्रन चैलेंज है, पर मैं हमेशा रिस्क लेता आया हूँ, और आज मैं सिंगल कोर इंग्रेडिएंट। राउंड 1 goes to Chef Kunal. That's a very bold decision. नींबू आपके हुए। मेरे को अच्छा लगा तेरी चॉइस। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो उषा ताई। में नहीं आता, क्या सोच रही हो उषा ताई? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, क्या लूं मैं, ये क्या ये। मच्छी और चावल, उसमें उषा ताई को कोई बीट कर सकता है? नहीं, लेकिन जो बाकी जो है ना, उसमें से आपको इसमें से सिर्फ 4 यूज करना है। मच्छी के साथ जो वो है ना सुआ, वो कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। ये चावल जल्दी पकते हैं। नहीं सर, ये चावल जल्दी नहीं पकते, लेकिन 90 मिनट बहुत है। समझ में नहीं आ रहा है। उषा ताई, आपका हाथ वो साइड पे ज्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस साइड, तो मेरे हिसाब से आप वो हिसाब से देखो। ये गुड चॉइस। बेटे ने बोला सुन लिया। अर्चना। पैचअप या ब्रेकअप? ब्रेकअप या पैचअप? बोल कौन से माइंड स्पेस में? माइंड में संतरा आ रहा है कि संतरा चूज करूं, पर दिल बोल रहा है संतरा जूस पिलाएगी हम लोग को। अर्चना, चॉइस इन 3, 2, 1। संतरा। संतरा। वाओ, गुड चॉइस, गुड संतरा और 2 घंटे। गुड चॉइस। राजीव चलो। और मैं तो संतरा ही है। संतरा? सर क्या हो रहा है? सब संतरे की सब तरफ जा संतरे रहे दिख रहे हैं। मेरे। तो मैंने ऑस्ट्रेलियन ब्लड लाइन चुना है बिकॉज उसके साथ मैं एक डिजर्ट बना सकता हूँ। वेरी अब गुड। ये रे, सबको लग रहा है कि वक्त जरूरी है, बाद में जब अटक जाएंगे एक इंग्रेडिएंट के साथ। मेरी लास्ट चैलेंज में टाइम को लेकर गड़बड़ हो गया था, हाँ, और इस वजह से मेरा एक इंग्रेडिएंट नहीं आ पाया था। तो इस वक्त मेरे लिए टाइम पे सारी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जितना टाइम हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। पर ये मास्टर शेफ है। गुड, रुक जाओ सर। और मैंने आज तक सेफ नहीं खेला है। आप अगर कोई भी ये एपिसोड बहुत अनसेफ इंग्रेडिएंट है। अब मैं शेफ रणवीर के साथ जाना चाहती अरे वाइज डिसीजन, वेरी गुड। वाइज डिसीजन तेजस्वी। आज तो इवेंचुअली तेजस्वी और उषा ताई ने चुना है ये मिस्ट्री बॉक्स, और उनको मिले हैं 90 मिनट और ये 9 इंग्रेडिएंट्स। और गौरव, अर्चना, राजीव, आपने चुना है मिस्ट्री बॉक्स जिसमें है ऑस्ट्रेलियन ब्लड लाइम और 120 मिनट। और देखो, मेरा मिस्ट्री बॉक्स उस टाइम पे खुलेगा जब मुझे लगेगा कि सबकी सीटी बजानी है। ये मतलब? वो भी तो खुलेगा, मैं भी तो हूँ। अरे यार, जो भी बॉक्स चुनो मैम के बीच में आ जाएगा। आएगा मेरा बॉक्स। गौरव, अर्चना, राजीव, आपका कुक पहले शुरू होगा। उषा ताई, तेजस्वी,
आप इनको ज्वाइन करेंगी आधे घंटे बाद। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, variety of delicious mayonnaise, dressing, sauces, spreads, and Wok Tok Chinese sauces. Life tastes better with Viba. GI इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने-कोने से लाए हुए चुनिंदा GI टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स। बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें। ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड SAS मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल। और अब वक्त है GI प्रोडक्ट ऑफ द डे का। GI एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है। आज का GI टैग प्रोडक्ट है तांदूर की मशहूर दाल, तांदूर रेड ग्राम, जो तेलंगाना के विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है। ये तांदूर कांदी पप्पू, तांदूर तोगरी पप्पू या तांदूर तूर दाल के नाम से भी जानी जाती है। ये दाल अपने स्वाद, पौष्टिकता, कुकिंग क्वालिटी और एनहांस्ड कीपिंग क्वालिटी के लिए जानी जाती है। तांदूर रेड ग्राम पकाने के दौरान और पकाने के बाद एक सुखद खुशबू देता है। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट कुक। राजीव, याद है ना पिछली बार जब आपने लेमन जेस्ट किया था तो क्या हुआ था? एक अच्छी डिश खराब हो गई थी। हाँ, बिल्कुल बारीक बारीक व्हाइट वाला पार्ट ग्रेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऊपर की स्किन जिसमें कि एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, बिटरनेस नहीं होती है, वही ग्रेट करना है। बारीक साइड से ग्रेट करना है। मेक और ब्रेक है ये जो आप कर रहे हो अभी। आई नो शेफ। बहुत खट्टा है यार ये, है ना? बहुत खट्टा है भैया। सोना है भैया, तुम सोना बचा के रखो। मैं बना रहा हूँ लेमन आइसक्रीम विद मलबरी सॉस एंड पिस्ताशियो क्रम्बल। उसके साथ मैं बनाऊंगा कैंडीड लेमन स्लाइसेस, जो मैंने कभी पहले नहीं बनाई है। आइसक्रीम बनाई है लेकिन लेमन आइसक्रीम बहुत रिस्की होती है क्योंकि उसमें जो दूध है वो फट सकता है। इजी वे आउट होता कि मैं सॉर्बेट सेलेक्ट करता, लेकिन मैंने वो नहीं किया है क्योंकि मैं आई जस्ट वांट टू चैलेंज माई सेल्फ एंड सी कि क्या होता है आगे। तो अभी वही चल रहा है मकसद। आज पहली बार जब मैंने अपने आइसक्रीम का सारा जो दूध, क्रीम, लिक्विड ग्लूकोज और मिल्क पाउडर और शुगर जब मैंने बॉईल कर लिया लेमन जेस्ट डालने के बाद, मैं फ़ौरन गया फ्रिज में उसको रख दिया। मैं कहा ठंडा कर देता हूँ। साथ ही साथ जो मैंने ऑस्ट्रेलियन ब्लड लाइन मुझे मिला है उसको थोड़ा पकाया चीनी डाल के, और उसको भी लेके फ़ौरन गया फ्रिज में और ठंडा कर दिया। आज मैं बना रहा हूँ एक ब्लड लाइन का केक, ड्रिजल केक। उसके साथ एक ब्लड लाइन का सोबे, उसके साथ में बना रहा हूँ एक पिस्ताशियो आमंड का क्रम्बल, एक स्ट्रॉबेरी सॉस, और एंड में मैं कैरमल का वर्क बनाऊंगा। जैसे कि देखिए लास्ट टाइम मैंने कोको बुश के साथ वो एक अच्छा कैरमल वर्क। शेफ कुणाल ऑस्ट्रेलिया जाके हमारे सेलिब्रिटी कुक से लिए नींबू लेके आए। एक्चुअली हम लोग गए थे ऑस्ट्रेलिया मास्टर शेफ को लेके एक सीजन में। अच्छा। तो उसी दौरान मैंने ये देखा था। अच्छा। तो आज मौका मिला है उसे इस्तेमाल करने का। क्या लगता है ये लोग ने सेफ खेला है कि मुझे लगता है कि अर्चना फंस गई। हाँ, मुझे लगता है उसको लगा ये संतरा है। आई एम बेटिंग ऑन राजीव कि उसकी डिश अच्छी होने वाली है। आई एम बेटिंग उषा ताई आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाली है। मुझे भी लग रहा है। लेकिन ये है कि उषा ताई के लिए बेस्ट बेट वही थी। उषा ताई अगर वो वाला ले लेती दूसरा वाला तो मुझे नहीं लगता वो बेटर बेट थी। इन्होंने अपने हिसाब से अच्छी बेट लगाई है। ओवरऑल आई थिंक ट्रिपल ट्रबल चैलेंज में इनको ये नहीं पता कि तीसरी ट्रबल तो अभी खुली नहीं है। फरा एक्चुअली ट्रबल में नहीं है, वो ट्रबल में आ जाएंगे। अरे यार ये क्या हो रही है? राजीव रिलैक्स, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते जाना है, इस हफ्ते चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट गुजर चुके हैं, इसका मतलब तेजस्वी और उषा ताई आपकी कुकिंग शुरू हो चुकी है। सबके 90 मिनट बचे हैं कुकिंग के। ऑल द बेस्ट गाइस।
तेजस्वी जी क्या बना रही हैं आप? मैं बना रही हूँ बेक्ड फिश, राइस केक, एक ब्राजील नट बटर का सॉस, एक साल्सा विद येलो सीबक थॉर्नबेरी। आपने सीबक थॉर्नबेरी को खा के देखा? हाँ, बहुत खट्टी। मैंने अभी ग्राइंड करके रखा है, अभी साल्सा में नहीं डाला है। तेजस्वी, ट्राउट जो है ना एक हिमालयन फिश होती है और बहुत कम फैट होता है उसके अंदर, बहुत लीन फिश होती है। आमतौर पे हम उन फिश को बेक करते हैं जो कि फैटी फिश होती है, जिनमें फैट ज़्यादा होता है, जैसे कि सैमन, किंगफिश। इस फिश में वैसे ही फैट कम होता है। उसके बाद आपने इसको ऑफ द बोन कर दिया, जिसकी वजह से इसके ड्राई होने के चांसेस बढ़ गए। ओके, अब आप जो कुछ भी करें इसके साथ ये ध्यान रखें कि उसमें फैट इनफ दें। ओके, और सिर्फ तेल से काम नहीं चलेगा, आपको बटर वगैरह ऐड करना पड़ेगा, वरना फिश बहुत जल्दी ड्राई होगी। ये जो फिश है ना, ये ऑलरेडी आपने एक बार पलटा है, ये 70% कुक हो चुकी है। ये काम होना चाहिए आपके पास 15 मिनट बचे हों। ये काम आपने अभी से कर दिया, मतलब फिश ड्राई होने के चांसेस आपने खुद ही बहुत ज्यादा बढ़ा लिए। बाकी की फिश आपके पास है, यू कैन स्टिल मैनेज इट, बट दिस फिश विल डेफिनेटली ओवरकुक। एक तो पहले ही 30 मिनट लेट स्टार्ट किया और आते ही गलती कर दी। इस ब्लैक एप्रन चैलेंज में अब फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। उषाताई, काय म्हणतेस? सुवा को मैं मस्के पे कांदा, सुवा, मिर्ची, लहसुन डाल के सौटे करूंगी। वो अंदर भरूं। और पकाएंगे कैसे इसे? चावल का आटा और रवा। उषाताई, ये ब्लूबेरी इससे पहले जब कुणाल खत्म करने किसके लिए है ये? चटनी बना रही हूँ। अच्छा, तो बेसिकली डिल स्टफ्ड फिश है और उसके साथ में ब्लूबेरी चटनी। हाँ, और वो चावल को क्या? चावल में थोड़ा मसाला डालूंगी, जीरा डालूंगी, हल्दी डालूंगी, थोड़ा ये ग्रीन मसाला मिला तो वो भी डालूंगी। उषाताई, वो खुबानी किस लिए, वो एप्रिकॉट? देखती हूँ क्या करने का उसका। उषाताई, मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ 90 मिनट बचा है, उसमें आप चावल में भी श्योर नहीं, खुबानी में भी श्योर नहीं हो। आज जो है ना, टाइम पता नहीं चलेगा। ब्लैक एप्रन में टाइम डबल स्पीड से भागता है। मेरी तरफ देखो, पीछे नहीं रहना। नहीं, आज मैंने एक्स्ट्रा 10 से 15 मिनट लिया सिर्फ उस फ्लेवरिंग को चेक करने के लिए। तो पहले मैंने अलग दूध लिया एक कटोरी में, जो मेरा ठंडा हो गया था, और मैंने डाल के देखा कहीं फट तो नहीं रहा, क्योंकि टेस्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं खुद पहली बार बना रहा हूँ। तो जब मैं टेस्ट कर लिया कि टेस्ट आ रहा है, थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा, अब मैंने उसको डाल के उसको चर्नर में डाला। गौरव, आपका डिजर्ट क्या है? डेजर्ट आइसक्रीम है। आइसक्रीम या तो केक के साथ कंप्लीट करती है, या एक क्रिस्प के साथ खुद को कंप्लीट करती है, या एक वॉफल के साथ खुद को कंप्लीट करती है। अदरवाइज आइसक्रीम तो कोन में डाल के भी खा सकता हूँ ना मैं। और आइसक्रीम में क्या फ्लेवर है लेमन के अलावा? सिनेमन। गौरव, एक ही डर है मुझे कि आप सेमीफिनाले में आओगे या नहीं आओगे। मुझे थोड़ा सा और घबराहट हुई। मैंने कहा यार कहीं ये तो नहीं कि फ्लेवरिंग कम आ रही है इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा है। मैं कोई बात नहीं, मैंने कहा मेरे पास आधा नींबू बचा है, मैं ये भी पका के डाल देता हूँ, देखा जाएगा। हाँ जी, राजीव जी की बन रहा है? मैं बना रहा हूँ एक ऑस्ट्रेलियन लाइम का ड्रिजल केक विद ऑस्ट्रेलियन लाइम का सोबे। खट्टा बहुत है यार। ये इससे सिंगल डायमेंशनल सॉर्बे मैंने जिंदगी में नहीं खाया। इससे अच्छा आप नींबू पानी में बर्फ डाल के आप दे देते हैं, उसका सेम फ्लेवर होता है। मैंने मिंट भी डाला। एक सॉर्बे का मतलब होता है एक मिठास, एक खटास, एक क्रीमीनेस, एक इंटरप्ले। बहुत फ्लैट है। नो, फॉर अ सॉर्बे इट नीड्स मोर स्वीटनेस, फॉर फ्लेवर्स इट नीड्स मोर बैलेंस। इट्स अ सिंगल डायमेंशनल सॉर्बे। केक कहाँ है? फिर ओवन में। आपके केक में फ्लावर और बटर का रेशियो कितना है? 225 butter, 225 बटर, 225 sugar, 275 flour, 4 tablespoons milk. 170 पे बेकिंग होगी उसकी, 160 पे नहीं होगी। अच्छा। अर्चना, जी सर। अच्छा खासा मेरा मिस्ट्री बॉक्स ले सकती थी। ये अभी खुश है? ये खुश है? क्या बनाया? सर मैं बना रही हूँ लेमन चिकन विद लेमन राइस। तो मतलब आप लेमन को भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं। ये मुझे वीक 1 की डिश साउंड कर रही है। ये डिश मुझे बहुत वीक साउंड कर रही है। और ये लेमन चिकन बनाने के लिए आपने ये
कट ऑफ चिकन जो है बड़े अलग अलग इस्तेमाल करें। वो छोटा वाला पीस ऑलमोस्ट पक गया और ये बिल्कुल कच्चा है। और ये जो कट लगाए ना सुपरफिशियल है, ये हड्डी तक कट नहीं गए। डन, अभी करती हूँ सर मैं इसको। आप सीरियसली नहीं ले रही, आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगी। सबसे ज्यादा अभी तक की खराब डिश आपकी साउंड कर रही है। ये वो टाइम है जब अर्चना मुंह बंद करेगी और याद करेगी कि यहाँ क्यों आई। अर्चना यहाँ हंसने, खेलने, बातें करने, झगड़े करने आई है या कुछ मास्टर शेफ के फाइनल में जाने, जीतने किसी काम से आई है? कोशिश करती हूँ बनाने की, बट किसी न किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो मुझे लगता है शायद मैं बनी ही नहीं हूँ क्या सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के लिए, जो मेरे साथ ऐसा होता है। क्या हुआ अर्चना? सर आइसक्रीम भी उन्होंने ले ली, केक भी उन्होंने ले लिया, अभी तो कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए। अरे मुझे बहुत पसंद है लेमन राइस। सर बोल रहे हैं कि ये 180 कोई बात नहीं। वेलकम टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ ब्लैक एप्रन चैलेंज। यहाँ जो ना हो वो कम है। अर्चना मेरे को एक बात बताओ, इसको पकने में लगते हैं 10 मिनट, इसको पकने में लगते हैं 20 मिनट, ठीक है? आपने दोनों चीजें साथ में डाल दी। आप बोल रहे हो मैं इसको 10 मिनट बाद निकालूंगी, इसको 10 मिनट और पकाऊंगी, ठीक है? ये बेटर नहीं होता कि आप पहले इसको 10 मिनट पका लेते, बाद में ये डालते, है ना, ताकि चीजें एक साथ पके। वो भी छोड़ दो। अब भी बहुत ही सिंपल, चावल और लेमन चिकन, दो चीजें आपके पास। सिर्फ चावल और लेमन चिकन दे के आप आज की बेस्ट डिश बना सकते हो। ये मत सोचो कि उसने केक ले लिया, उसने ये ले लिया। आपने चिकन का जो करा सो करा, लेकिन अभी भी ये बच सकता है। जरूरी नहीं है चिकन साबुत देना है, आप उसको डाइस भी कर सकती हैं, स्लाइस भी कर सकते हो, फिंगर में भी काट सकते हो पकने के बाद। तो अभी भी आपने कुछ गलत नहीं किया। हम लोगों ने आके आपको आगाह किया कि इस तरीके से चिकन पककर प्लेट पे आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप थोड़ी हिम्मत अपनी जोड़िए, आप देखिए क्या आपके सामने है। डिश आपकी है, चैलेंज आपका है, खिताब आपने जीतना है, आप करिए। अर्चना मैं एक बात बोलूं, ये घबराना जो है ना किचन में नहीं चलता। ये कंपटीशन है, आप कंपटीशन में हैं। अगर खराब डिश बनेगी तो आप अपना नुकसान करेंगे। आप सिर्फ ये बोल करके उसने ये ले लिया, उसने ये ले लिया, इस कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ सकते। जितना जल्दी आप समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर मैं स्ट्रिक्ट हूं तो हूं, आई एम रियली सॉरी, बट जो है वो है। मैंने सोचा अब अर्चना रोना नहीं है, आज प्रूव करके दिखाना है, तो मैंने एक और एलिमेंट के तौर पर सलाद बनाना स्टार्ट किया। सेलिब्रिटी कुक्स स्टॉप कुक। 1 घंटा बचा है और अब वक्त है इस ट्रिपल ट्रबल की तीसरी ट्रबल का। भूल गए मेरा मिस्ट्री बॉक्स। ओह गॉड, क्या होने वाला है? 3, 2, 1। इसके साथ मैं क्या करूंगा? मैं डिजर्ट बना रहा हूँ। अरे मैं क्या करूंगा इसमें? ये देखो, वापस ले लो, नहीं चाहिए हमको मैम। ये प्रेशर कुकर से आपके डिश में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए। ओके, यानी कि अगले 1 घंटे के अंदर आप इस प्रेशर कुकर को अपनी कुकिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे और फाइनली जो आपकी प्लेट आएगी उसमें इस प्रेशर कुकर की कुकिंग दिखनी चाहिए। देखिए, सेमीफिनाले में अगर आपको जाना है तो इस प्रेशर कुकर का प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा। And your cooking time starts in on your marks, get set, cook. अब मैं सोच रहा हूँ यार, शेफ रणवीर ने भी बोला है कि एक एलिमेंट और होना चाहिए, कोई केक शेक हो कुछ। केक? वाह गौरव, वाह वाह वाह। आपने कुकर की सीटी लास्ट मोमेंट पे दी है ना, एकदम मतलब बैंड ही बज गया है। एक तो टीम को 200 रन बनाने हैं और 10 ओवर रह गए, कैसे होगा? आजकल तो 10 ओवर में भाई साहब 250-250 भी बन जाते हैं। जमाना T20 का है। गौरव क्या कर रहा है कुकर में? मैं केक बनाने की सोच रहा हूँ शेफ, आपने कहा था केक बनाने को। का टाइम नहीं है भाई, बना दे। क्या केक बना रहे? मैं आमंड केक बनाने का, क्योंकि वो मेरे जो मैं आइसक्रीम बना रहा हूँ लेमन की, उसके साथ अच्छा जाएगा। क्योंकि समय कम है, केक को मोटा मत रखिएगा वरना केक जो है वो कच्चा रह जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। तो मैंने फटाफट मक्खन लिया, उसमें चीनी डाली, फिर मैदा डाला, बाकी चीज़ें डाली, केक की एसेंस डाला, जितनी चीज़ें मेरे पास थी वो मैंने यूज़ करके केक का बैटर तैयार कर लिया।
मैं केक डालने जा रहा था, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, हीरो इंग्रेडिएंट है ऑस्ट्रेलियन ब्लड लाइम। मैंने उसका लिया छिलका, उसका निकाला जेस्ट, जो मैंने आइसक्रीम में भी डाला था मैंने केक में भी डाला। मैं कहा उससे फ्लेवर एनहांस होता है। गौरव भाई केक स्टीम कर रहे हो? नहीं, ट्राई मार रहा हूँ ओवन का। जैसे ओवन में हीट होता है ना। तुमने कुकर में नीचे पानी नहीं डाले? पानी नहीं डाला, स्टीम वाला नहीं बना रहा, नॉर्मल 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 कुकर में केक। कुकर जो फारा मैम का सबसे फेवरेट बर्तन है और आज के चैलेंज में मेरा भी सबसे फेवरेट बर्तन है। चावल तो अच्छे खासे पक जाएंगे। मैं अपने राइस को पकाना शुरू कर देती हूँ क्योंकि ये राइस बॉईल होने में बहुत टाइम ले रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि टाइम लग रहा है लेकिन सॉफ्ट सॉफ्ट राइस बने। ज्यादा सॉफ्ट होगा तभी मैं उसका एक पैटी बना के उसे फ्राई करके एक राइस केक बना पाऊंगी। How do you like my cooker? Very nice. Good ना? Good. Helping you? Helping me so far. कुकर में ही तो राइस पका रही हूँ मैं। खाली राइस। तेजस्वी, आपके पास 9 इंग्रेडिएंट्स हैं, 9, हाँ? उसमें से आपको राइस में डालने के लिए कुछ नहीं मिला? Black apron suiting you, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। दिमाग ही नहीं चल रहा है आज। जिस तरह से मैंने क्या सोच के डिश शुरू की है, एक तो एक ऐसी आइडियाज लेकर शुरू की है कि इसमें से बचने का मुझे तो कोई तरीका नहीं दिख रहा। क्या बना रहा है कुकर में? मैं बना रहा हूँ एक स्वीट पोटैटो का सॉस। मतलब स्वीट पोटैटो के साथ मैंने क्रीम डालूंगा, इसके अंदर मैश करके सिनेमन डालूंगा, इलायची पाउडर। तेरे राजमा पके नहीं थे? हाँ, पक जाएगा, पक जाएगा। ये जो आप ब्रिजल केक बना रहे हैं, हाँ। अगर आपको क्रस्ट यूज नहीं करनी है, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप क्रस्ट जो है उसको निकाल दें। क्रस्ट निकालने की वजह से वो सिरप जो है या ड्रिजल वो इजीली अब्सॉर्ब होगा, बराबर से सोक होगा, फ्लेवर लेमन का और इवन होगा। इससे आपकी मेहनत बचेगी। ये था आपका आज का वीबा टिप। ओके, ये देखो, ये टांग है ना, टांग जो साला पक नहीं रही थी, अब इस टांग को कुकर में पकाऊंगी। देखो मैं कैसे पकाती हूँ। ये टांग हो गई, बीरबल की खिचड़ी हो गई। अरे चलो, मेरे कुकर में क्या बनेगा? टांग। ये देखिए मम्मी, टांग। ये तो जबरदस्ती कुकर यूज करना हुआ ना। ये टांग थोड़ी ऐसे चलेगा। एक पीस चिकन कुकर में पक रहा है, बाकी चिकन वैसे पक गया। अर्चना, तेरा ब्रेकअप है कि मेकअप है अभी? मेरे को तो अभी कुछ पता नहीं। लग रहा है तेरा खाना देख के कि तेरा ब्रेकअप ही चल रहा है। अर्चना, आपके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? गाड़ी आगे कहाँ बढ़ी सर है? मेरा ये एक चावल था और एक चिकन था लास्ट में। अब उसके क्या साथ साथ मैंने सैलेड बना दिया है। बस अर्चना, वो लोमड़ी वाली कहानी सुनी है? अंगूर खट्टे हैं, आज आपके लिए नींबू खट्टे हैं। मत करो, फोकस करो। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कुछ भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। मैं नहीं बना रही, छोड़ो, रहना तो मुझे जाने दो। वापस क्यों रो रही है? क्या जा रही हूँ, छोड़ो। तो हुआ क्या है? अच्छा, बार-बार रो मत बेटा। अर्चना, तू रोती रहेगी, खाना बनाएगी? सर नहीं, मैं नहीं, सर मैं घर जा रही हूँ। क्यों? सर नहीं होता इतना। तू हार क्यों मान रही है बहन? मत कर, हार मत मान, जल्दी कर। अर्चना, आज का दिन तेरे को याद रहना चाहिए तेरी रिकवरी के लिए, तेरे रोने के लिए नहीं। रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें दिखा कि अर्चना क्या कर सकती है। लेट्स डू दिस। कुछ ना कुछ सॉस बना दे जल्दी। दिमाग लगा, दिमाग लगा, दिमाग। क्या पड़ा है देख। देखा अपने डोर में कि मेरे पास बीट रूट रखा है, मेरे पास शलगम रखी है, मेरे पास कैरेट रखा है, तो मैं उसका कोई कैरेमल पिकल बना सकती हूँ। तो जल्दी से मैंने लेग पीस निकाला, उसको कढ़ाई में डाला और मैंने पिकल बनाना स्टार्ट किया। सेलिब्रिटी कुक्स, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मैं अपनी सॉस बना रहा हूँ, मलबरी सॉस। मैं अपनी ट्विल बना रहा हूँ। इतनी देर में मुझे याद आया, यार मैंने सीटी तो उतारी हुई है, इसमें सीटी तो बजनी नहीं है। भाई साहब, मैंने सारा काम छोड़ा, गैस वैस करी बंद, मैंने खोला कुकर और मैंने अंदर देखा तो केक ऊपर से तो बहुत सही पक गया है, नीचे की लेयर पूरी जल गई। गौरव, 2 चीजें होती हैं। यस सर। एक होता है जला हुआ और एक होता है क्रस्टी। क्रस्टी तक चलता है, जला हुआ
खराब हो जाता है। क्रस्टी कर रहा हूँ। अभी इसी को अगर आप बटर में सेयर करेंगे, किसी चीज से क्रस्टी कर लेंगे, फ्रेंच टोस्ट की तरह क्रस्टी, हाँ। तो वही एक नया और एलिमेंट। मैंने थोड़ी चॉकलेट भी बनाई है, उसको उसमें कोट करूंगा। उषा ताई के पास रेड राइस और सामने दिख गया कुकर। सबसे ज्यादा स्माइल एकदम उषा ताई को दिखी मेरे को, है ना? क्योंकि आज मेरे को लग रहा था ये रेड राइस वो चिकन की तरह होने वाला है जो पका नहीं। उषा ताई, आपका ये ब्लूबेरी चटनी बन गया है? फिनिश? थोड़ा गरम करूंगी म्हणजे अभी चिकन की स्टोरी से पैदा हूँ, तो अगर आज आप मच्छी कच्चा रखते हो तो मेरे को एक नई स्टोरी मिलेगी मच्छी की। उषा ताई, इसको उषा फ्राई करो, इसमें उषा का तड़का मिसिंग है। चिकटने के लिए नहीं, अभी इसको नमक पड़ेगा, खट्टा पड़ेगा, मीठा पड़ेगा। उषा ताई, मास्टर शेफ से मां नहीं जा सकती आज। तो मैंने तुरंत मिक्सर में वो चटनी डाली, उसमें थोड़ी शक्कर डाली, मिर्ची डाली, थोड़ा नमक भी डाला, काला नमक, और बाद में मेरी चटनी मस्त बन गई। अर्चना, गाड़ी आगे बढ़ी। अरे वाह, ये क्या बनाया तूने? सर ये मैंने पिकल बनाया है सर कुकर में। वाह, अब किया ना कुछ। इसमें मैंने कैरेमल मतलब लाइक गुड़ डाला है, तो वो थोड़ा सा ना सर चटपटा, समझ लो आप। अब दिख रहा है कुछ हो रहा है। अब ये जो सब कुछ किया है, कच्चा आम, मूली, इसको प्लेट पे भी ऐसे ही डालना कि इनोवेशन उठ के आए। ठीक है, शाबाश। चलो कम ऑन, इधर देख, बाहर नहीं जाना है। यस। पक गया? नहीं, मेरा राइस अभी फ्राई होना है और फिश अभी बन रही है। राइस फ्राई होना है? Why, what are you waiting for? वो मैंने फ्रीजर में रखा है so it doesn't leave the shape. Please keep an eye on the time, हाँ? समय देखते रहिए। तूने ब्राजील नट्स यूज किया ना? हाँ। किसमें? बटर। ब्राजील नट्स भरे हैं प्रोटीन से, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड फैट्स, और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और न्यूट्रिशन से भरे हुए हैं। ये थी आपकी एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। Love it, man. ठीक है, love it. And a good dish is the best insurance to stay in this kitchen. Celebrity cooks, आखिरी 5 मिनट। अब मेरे पास ज्यादा कुछ टाइम बचा नहीं है। मच्छी परफेक्टली कुक हुई है बटर में। आई एम वेरी हैप्पी विद द फिश। मैं राइस को निकालती हूँ फ्रीजर में से, मैं राइस को फ्राई करती हूँ। जैसे मैं अपने राइस को फ्राई करती हूँ, पहली टिक्की टूट गई है। तो मैं दूसरा वाला राइस केक डालती हूँ। दूसरा वाला राइस केक परफेक्टली बन रहा है। फिर उसके ऊपर मैंने वो ब्राजील नट का बटर डाला है, जो बटर और राइस भी मुझे लगता है एक बहुत ही फ्लॉप कॉम्बिनेशन है। तो ये एक एलिमेंट मेरी डिश का बहुत ज्यादा फ्लॉप लग रहा है। जैसे जैसे मैं इस डिश को बना रही हूँ, वैसे वैसे मेरा हौसला टूटता जा रहा है। कैरेमल जब मैं उसको बना रहा हूँ वो सेट नहीं हो रहा है, मैं बार बार कर रहा हूँ मैं। तब मैंने सोचा मैं स्ट्रिक्स नहीं बनाऊंगा, एक नेस्ट बनाऊंगा। तो जो मेरे पास कैरेमल बचा है और जो मैं कर रहा हूँ लाइंस उसके साथ, मैंने एक नेस्ट बनाया। वैसे अब सेलिब्रिटी कुक्स को देखकर लगता है कि ये सब कितने प्रो हो चुके हैं, नहीं? इन्हें कुकिंग, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन में वो मास्टर शेफ वाली बात नजर आ रही है। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने राजीव और उषा ताई ने, जिन्होंने अपनी कुकिंग स्किल्स को विद टाइम इवॉल्व किया है और सब इतने इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक डिशेस बना रहे हैं। मतलब हमारे लिए इतना मुश्किल होने वाला है डिसाइड करने कि कौन फ्यूचर यानी फिनाले में जाएगा। उषा ताई, मच्छी पक गई ना? 5th टाइम बोला मैंने। ऐसे ना टेंशन देते हो और डर जाती हूँ। निकलो बाहर तुम लोग यहाँ से, चलो। परमा में आके पनवती लगा के गई मुझे। पकेगा ना, खाऊंगी ना, तो मुझे और डर लगता है। मेरे को पनवती बोला आपने? आपको ने आई हूँ, आप बच्चे हो तब डर तो ये मच्छी को लगनी चाहिए जिसको आपने पकाया नहीं है ठीक से। मैंने चाकू डाल के देखा।
पूछा ताई, चाकू डाल के चाकू मत देखिए, चाकू डाल के मच्छी देखिए। लास्ट टाइम चाकू डाला था तो चिकन वैसे के वैसे ही थी। जाने दो। क्या लगता है आपको किसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिश लग रही है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिश मुझे उषा ताई और तेजस्वी की लग रही है, क्योंकि उषा ताई ने जो मच्छी फ्राई करी है ना, उसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। यस, उषा ताई और तेजस्वी नो डाउट। और उषा ताई का बस थोड़ा सा मेरे को डाउट एक चीज पे हो रहा है कि उनका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा वीक है। तो जो इतनी बड़ी उन्होंने मछली लगाई है, वो अगर उसको कट करके अच्छे से, मछली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी प्लेटिंग में अच्छी नहीं दिखेगी। तो उसके लिए आपको सिर्फ बड़ा एक प्लेटर चाहिए, दैट्स इट। और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आप डालोगे, यू हैव टू से कि आपको बोलना पड़ेगा कि मैंने एक प्लेटर ऑफ फिश बनाई है, एक पोर्शन नहीं है, ये 3 लोगों के लिए। अभी तक का तेरा सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट प्लेटिंग पे। आज वो स्लैक नहीं होना चाहिए, ओके? मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरी डिश कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज ब्लैक एप्रन में ना प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, और जब प्रेशर होता है ना तो मेरे ना हाथ पैर बिल्कुल काँप रहे थे। मैं दिल से तो नहीं चाहती हूँ कि मेरी आज की ये डिश लास्ट डिश हो, बट मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि जजेस को मेरा ये डिश पसंद आए। मुझे लगता है कि फारह मैम का जो ट्विस्ट था आज मेरे को बहुत भारी पड़ा है, बट मुझे नहीं लगता आज मैं घर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत फेथ है मेरा डिजर्ट के ऊपर। राजीव, just don't, I'm scared now. तुझे आज ही पिकासो बनना है? आप ब्लैक एप्रन में ट्राई कर रहे हो सर, प्लीज 1 सेकंड, give me 2 minutes. आई रियली होप कि आज की डिश मुझे इस शो में बचाए रखे और मेरी जर्नी शो में इतनी जल्दी खत्म ना करे। उषा ताई, ये प्लेट अच्छी लग रही है, बस इसको है ना सबको पास में लेके आ जाओ। टुकड़ा बहुत बड़ा है उषा ताई। चलेगा उसमें। अरे और बड़ा था, वो काटा मैंने। उसमें स्टफिंग है, ठीक है। अभी क्या कर, स्टफ है ना, इसमें थोड़ा सा हल्का हाथ से, हल्का हाथ से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। टाइम खत्म, पीछे कदम। आज का आपका चैलेंज था ट्रिपल ट्रबल, जिसमें आपने चुनाव किया अपने मिस्ट्री बॉक्स का। इंग्रेडिएंट और टाइम में से आपने अपना दोस्त चुना, उस बेसिस पे आपने एक डिश बनानी शुरू की, और फिर आई तीसरी ट्रबल जिसमें आया प्रेशर कुकर, और उसके बाद अब आपकी डिशेस रेडी हैं। ऑल द बेस्ट, टाइम फॉर टेस्टिंग। राजीव, अपनी डिश लेकर आइए। ऑल द बेस्ट राजीव। राजीव, अपनी डिश के बारे में बताइए। मैंने बनाया कि ऑस्ट्रेलियन लाइम का लेमन ड्रिजल, उसके साथ मैंने एक ऑस्ट्रेलियन लाइम और मिंट का एक सोबे बनाया। मैंने एक प्रेशर कुकर के साथ मैंने बनाया एक स्वीट पोटैटो और सिनेमन और इलायची का सॉस, और मैंने बनाया उसके ऊपर एक कैरेमल का ग्लास। बट स्वीट पोटैटो क्या इस लेमन केक के साथ जाए? मैं सोच रहा था कि क्या स्वीट बनाओ उसके साथ डिजर्ट में जाता है, जो डिजर्ट को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, तो सीधा मैंने स्वीट पोटैटो के पास गया। देखिए, प्रेजेंटेशन की अगर बात करें, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट है उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं। मेरा सॉस ही नहीं बचा सर। सॉस तो पता नहीं ये स्टेंसिल है कि ये रेलवे की ट्रैक्स है, ये अलजेब्रा हो गया है। Ajiv, the cake is outstanding. Thank you so much. Thank you so much. Wait, coming to the bad points also. Relax. The sorbet is superfluous. Thank you, मतलब sir. मजेदार। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. लेकिन जो कुकर यूज करना था ना, जो आपने स्वीट पोटैटो को मीठे की तरफ ले जाने की कोशिश की है, वहां पर आपकी डिश का बैलेंस पूरा ऑफ हो गया है। अच्छा। स्वीट पोटैटो को मीठे में मिलाने के लिए हनी, ब्लैक पेपर, जैगरी, ये सारे अर्दी एजेंट्स हमेशा हेल्प करती है। वो चीज मिसिंग है। स्वीट पोटैटो अलग बोल रहा है, आपका बाकी का डेजर्ट अलग बोल रहा है।
Thank you, Rajiv. Thank you, chef. Thank you so much. But the cake was very good. Thank you. अर्चना आ जाओ। डिश के बारे में बता दे प्लीज कि क्या बनाया तुमने। सर मैंने बनाया है ऑस्ट्रेलियन लाइम चिकन विद लेमन राइस, उसके साथ साथ मैंने रखी है तुई और ये पिकल और काजू, हनी सैलेड। अर्चना, आपकी प्लेट पे एक ऐसा एलिमेंट है जो पहले आपकी प्लानिंग में था ही नहीं, है ना? ये अचार का एलिमेंट, ये क्या है ये जो बाद में ऐड हुआ है? सर जो आपने डांट के गए ना मुझे, तो मैं सोच रही थी क्या चीज ऐड करूँ, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कैरेमल पिकल ऐड करूँ। तो प्रेशर कुकर में क्या बनाया? यही पिकल। ओ पिकल प्रेशर कुकर में बनाया हुआ। क्विक पिकल बनाया। हाँ, क्विक पिकल बनाया। कैरेमल पिकल क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि सर उसमें मैंने गुड़ डाल दिया था। अच्छा। तो वो खट्टा मीठा आम का टेस्ट होता है ना वो। हाँ। देखिए जो प्रेजेंटेशन आपने करी है बड़ी नीट है। अक्सर जब भी हम चावल और चिकन और करी को सर्व करते हैं वो कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं, खिचड़ी सी बन जाती है। आपने बड़ी नीटली प्रेजेंट किया है, उसमें कलर्स हैं। प्लेट जो आपने चूज करी है वो भी बहुत बढ़िया है। इस डिश में ठहराव है और वो ठहराव इस प्लेट के चुनाव की वजह से आ रहा है। जो कलर्स हैं वो चिल्ला नहीं रहे लेकिन होल्ड कर रहे हैं। सर एक ही जन चिल्ला सकता है ना, या अर्चना चिल्ला ले या इसकी प्लेट चिल्ला ले। जब अर्चना चुप होती है तो उसकी प्लेट बोलती है। बट वेल डन, वेल प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम। आपने खाया? हाँ सर। प्लेट पे हर चीज आपने टेस्ट करी है? हाँ। अगर ऐसे ही इस प्लेट के हर एलिमेंट को आपके पिताजी टेस्ट कर तो क्या बोलते? पता नहीं, आई थिंक शायद प्राउड करेंगे। और आई थिंक शायद प्राउड नहीं करेंगे। इस सीजन में जो उन्होंने आपकी जर्नी देखी है ना, आई थिंक हटा दीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ प्राउड ही करेंगे आप पे। और इस डिश के बाद तो और भी प्राउड करेंगे। सच में। अर्चना, आपकी डिश की जो खूबसूरती है वो आपका लेमन क्रीम सॉस है। आमतौर पे फिश के साथ सर्व होता है, उसको चिकन के साथ सर्व करना, चिकन को लेमन के अंदर पकाना, उसके साथ ये लेमन क्रीम सॉस सर्व करना एक बोल्ड मूव है। वो आपको पे ऑफ किया है। प्लस आपका लेमन राइस हमें लग रहा था ट्रेडिशनल साउथ इंडियन लेमन राइस, अच्छा लेमन कुछ ऐसा होगा कि मतलब हमने खाया होगा। ये कॉन्टिनेंटल स्टाइल लेमन राइस आपने बना दिया है। साउथ इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन लेमन का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग और है। उसके ऊपर जो तूने सैलेड डाला है, दैट इज एडिंग। अगर चिकन भी नहीं होता, आई कैन जस्ट ईट द राइस एंड द सैलेड। टेक्सचर, वो जो प्याज है ना उसके ऊपर ब्राउन किया हुआ, वो प्याज का जो फ्लेवर है वो करी को बिल्कुल यखनी की तरह बना रहा है और उसको चावलों को जो फ्लेवर दे रहा है ना, आई डोंट नो तुम्हारा तुक्का है कि तुम्हारा बायात का खेल, बट जो भी है छक्का मार दिया तुमने। अभी तू मेरा हाथ किस कर, मैंने प्रेशर कुकर तेरे को दिया इसलिए। हाँ अभी जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा। सबके सब देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। ओह माय गॉड, मतलब लाइक ये तो चम्मच से भी बढ़कर था मेरे लिए कि भाई पहले राउंड में ही मैं सीधा ऊपर चले गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा लो, पहले 20% चांस था बाहर जाने का, अब 25% चांस है बाहर जाने का। और पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी टेस्टिंग से पहले ही सब डिसाइड हो चुका होता है। उषा ताई प्लेट लेके आई प्लीज। ऑल द बेस्ट उषा ताई। ऑल द बेस्ट उषा ताई। ये क्या है सर? क्या पूंछ क्यों कट कर दी उषा ताई? इतनी सुंदर लग रही थी मच्छी। बहुत बड़ी बन गई थी, तो मतलब क्या हुआ, प्लेट से भी बड़ी प्लेट ले लेते। अभी पता नहीं कि मच्छी है कि चिकन कटलेट है कि क्या है। वो मच्छी जो आपने स्टफ की थी ना, उसमें मैं वही बोल रही हूँ एक ब्यूटी थी। बट चलिए, क्या क्या बना है फिर फाइनली प्लेट पे? क्या है? सब फिश बना है। क्या हुआ? अरे यार उषा ताई यार, रुला देता यार, सबको रुला देता। मेरी तो एक तो ना, मैं शेफ रणवीर आप सबको रुलाते हो यार सच्ची।
चलो आप बताओ, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, आप बताओ इनको क्या बनाया आपने? नहीं आप उधर जाइए, नहीं, आप बताओ। प्लीज प्लीज आप उधर जाइए। उषा ताई, कई बारी आपको विजुअली कम्युनिकेट करना पड़ता है कि किसके साथ क्या कितना खाना है। ये डिश उस तरह से मेरे लिए बात नहीं कर रही है कि चावल अगर मच्छी के नीचे होता तो मुझे समझ में आता कि हाँ भाई मच्छी और चावल का कॉम्बिनेशन है, सैलेड साइड में है। अभी क्या है, बिकॉज सब कुछ अलग अलग से पड़ा है ना, तो एक कम्युनिकेशन सेपरेट हो गया हर एलिमेंट का। उषा ताई, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप प्रेजेंटेशन पे थोड़ा ध्यान दोगे, आपको कोई नहीं निकाल सकता है मास्टर शेफ से, लेकिन प्रेजेंटेशन हमेशा दूसरों के मुकाबले में कम ही रह जाती है। उषा ताई, जो चटनी बनाई है ना, झकास, छोड़ नहीं जाता। लेकिन हमारे जो इंग्रेडिएंट था, मेन प्रोटीन फिश, वो थोड़ी सी मुझे ड्राई लगी है। अंदर का स्टफिंग ने अच्छा लगा। स्टफिंग तो बहुत अच्छी है, स्टफिंग अगेन अच्छी है, लेकिन फिश जो है ना, जो हमने दी थी आपको हिमालयन ट्राउट, ये बहुत जल्दी कुक होती है। इसके अंदर कुकिंग मिनिमम चाहिए होती है। ये अपनी हीट में पककर जूसी रहती है, तो फिश थोड़ी सी ओवर कुक्ड है। और वो जो सोया का आपने जो चटनी बनाया है, वो उसमें एक हल्की सी कड़वाहट आ गई। जो आपका दिल का ठेचा या दिल का पेस्टो आपने बनाया, हाँ। उसके अंदर बट स्पाइस का बैलेंस और ब्लूबेरी चटनी वो अच्छी, ठीक है। तेजस्वी आ जाइए प्लीज। भगवान ही माफ करे मुझे, ये क्या बनाया है मैंने। सॉरी सॉरी, पहले ही बोल देती हूँ। क्या बनाया तेजा? मैंने ट्राउट बनाया है। कहाँ है वो ट्राउट? ये सालसा के नीचे रखा है। ओके। सी बकथॉर्न बेरीज का सालसा है बेसिकली। रेड राइस का केक बनाया है, ब्राजील नट का बटर बनाया है और एक फ्राइड स्किन रखी है। मेरे प्रेशर कुकर में क्या बना है? राइस। प्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट है तेजस्वी। हमेशा नेगेटिव स्पेस को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है। कई बार एक स्प्रिंकल, एक ड्रिजल, एक कोई ऐसी चीज जिसे हम बोलते हैं एको, तो प्रेजेंटेशन कंप्लीट लगता। मेरे लिए ये दो चीजें प्लेट के ऊपर रखी हुई। मेन प्रोटीन है फिश, वो बिल्कुल कहीं छुपी हुई है। लाइक फराज जी को पूछना पड़ा कि कहाँ पर है जी, कौन सा है, मच्छी कौन सी, ये है वो है। हाँ। तो जो मेन प्रोटीन होता है वो हाईलाइट करना होता है, राइट। तेजा, आज बिल्कुल ही लग रहा है कि खाना है तो खाओ, वरना इट्स फाइन विद मी। दिस प्लेट इज सेइंग दैट। ओके। कायदा के जो इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है कि मैं तो पहुंच ही जाऊंगी सेमीफाइनल्स में, आई डोंट नीड टू पुट माय बेस्ट एफर्ट, ऐसा फीलिंग आ रहा है ये प्लेट देखकर। दैट शुड नॉट हैपन। ये ब्लैक एप्रन में तो मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी। मेरे लिए शो जीतना बहुत जरूरी है और सेमीफिनाले के पहले इतनी डिसअपॉइंटिंग डिश देना मैंने खुद ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ। Teja, the fish is not bad actually. The fish is well cooked. लेकिन इसके बाद हर चीज या एवरेज है या बिलो एवरेज है। ब्राजील नट्स और मीठा डाला ना, वो ऑलमोस्ट इतना मीठा कि मुझे लग रहा है कि मैं डेजर्ट खा रहा हूँ। तो मतलब ये जुगलबंदी तो बिल्कुल बैठी ही नहीं, वो फिश को ही नीचे लेके जा रही है। शायद ऑस्ट्रेलियन लाइम ही चुनना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स थे उसमें कुछ ज्यादा ही रिस्क ले लिया शायद मैंने और उषा ताई ने। Teja, some days ago you got his knife. Yeah. Remember that when you're cooking. Next. Yeah. If I do. Thank you. सच कहूँ तो क्लियरली अगर डिश की बात करें तो मुझे तो लग रहा है कि मैं ही जा रही हूँ। आइए गौरव। डिश अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है।
आज भी गौरव ने 2 घंटे चुने। पिछली बार 2 घंटे के आलू बने थे, आज क्या बना है? आज मैंने वो शेफ कुणाल जो अंग्रेजी नींबू लाए थे ऑस्ट्रेलिया का लाइम, तो मैंने वो कोर इंग्रेडिएंट चूज किया और मैंने कोशिश की है कि मैं उस लाइम को थोड़ा हीरो इंग्रेडिएंट की तरह यूज कर पाऊँ आइसक्रीम में। और साथ ही साथ एक जो आपने बीच में ट्विस्ट दिया था, बैंड ही बज गया था प्रेशर कुकर का, क्योंकि डिजर्ट में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या। बैंड बजाना बहुत पसंद है। फिर एक आइडिया था कि एक केक बना लेता हूँ, और जब मैंने केक बनाया तो फिर ये केक बना, और उस केक को फिर मैंने एक्स्ट्रा जो मेरे पास जूस बचा था उस ऑस्ट्रेलियन लाइम का, उसमें डिप किया और उसके ऊपर चॉकलेट गार्निश और साथ में मलबरी सॉस। गौरव, आई वांट टू टेल यू, ये आज की मेरे लिए बेस्ट प्रेजेंटेशन है। Yes. इट्स अ आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन। पहले मुझे लगता था कि सेंस ऑफ एस्थेटिक्स जो है वो राजीव लेके आता है रोज, लेकिन पिछले हफ्ते से मुझे लग रहा है कि आपकी सेंस ऑफ ब्यूटी इज आउटस्टैंडिंग। वेरी नाइस। और आई वांट टू से इस टाइम तेरे 2 घंटे दिखाई दे रहे हैं इस प्लेट पर। बात है गौरव, बिल्कुल। अभी देखते हैं। थैंक यू सर। तारीफ हो गई प्लेटिंग की, टेस्ट कैसा होगा मेरे जहन में वो चल रही है बात। अब उन्होंने टेस्ट करना शुरू किया, 1 ने खाया, 2 ने खाया, 3 खाया, आपस में बात कर रहे हैं, फिर खा रहे हैं। मैं मन में सोचा कुछ बोल नहीं रहे भाई साहब। एक अच्छी आइसक्रीम की खासियत ये होती है कि जैसे उसको आप चम्मच या फोक लगाते हैं, वो आराम से बिना किसी रेजिस्टेंस के टूट जानी चाहिए, which is happening. And I like the taste of lemon in it. Wow, very nice. गौरव, दूध और खट्टा कॉन्शियसली हमारे दिमाग में कभी साथ में नहीं जाता, उसको फ्रोजन योगर्ट की तरफ लेके जाना पड़ता है आइसक्रीम से। तो खट्टी आइसक्रीम बनाना अपने आप में डिफिकल्ट है। खट्टा सॉर्बे बनाना इजी है, खट्टी आइसक्रीम बनाना मुश्किल है। और यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से वो टेक्निकलिटी और फ्लेवर की समझ दिखाई। इट्स अ ब्यूटीफुल आइसक्रीम। थैंक यू, थैंक यू। मैं देखो एक बात बोल रही हूँ कि तू भी भाग जा ऊपर, जा। गौरव, you are safe. Thank you. आपका ब्लैक टाइम पेपर वेस्ट वाइट हो करते, गया। जा ऊपर, जल्दी जा, जल्दी। गौरव, 1 मिनट रुक, एक चीज रह गई। स्वाद आ गया। और ये देखिए, भाई साहब, ये ब्लैक एप्रन गया इधर तेल लेने। चलिए इधर। हाँ, 1 हफ्ते से गले में लगा था, परेशान कर दिया था। All right, time for results. You 3 were the 3 weakest dishes of today. With a heavy heart, Rajiv, You're safe. राजीव, सॉरी, मुझे सॉरी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सेमीफाइनलिस्ट हैं। थैंक यू मैम। तेजस्वी, आप इस किचन के अंदर लेकर आती हैं एनर्जी। उषा ताई, आप लेकर आती हैं खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। और हम सब आपके बच्चे हैं, इंक्लूडिंग अस। ये एक कंपटीशन है, जो स्ट्रांग होगा वो आगे जाएगा, जिसकी डिश स्ट्रांग नहीं होगी वो रह जाएगा। मास्टर शेफ किचन आज जो छोड़ के जा रहा है वो है उषा ताई। मैं बोली थी आज सुबह मैं आज जाने वाली हूँ। मुझे लगा था मैं आज जाऊंगी।
मुझे अफसोस हो रहा है इस चीज का। वो सुबह में ऑस्ट्रेलिया लाइम जो था वो चूज कर रही थी शायद। मुझे ऐसा लगता है मेरे वजह से उन्होंने वो दूसरा चूज कर लिया। मैं उनको बोल रहा था ऊपर से कि ताई वो वाला चूज कर लो आप। उसने एक बार भी सोची नहीं और बोली हाँ मैं वो ले लेती हूँ। नहीं रे राजा, वो मैंने मेरे मन से किया, फीस था करके, तेरी वजह से मेरे मन से लिया। मेरे बोलने पे एक बार भी सोची नहीं तुम, सीधा बोल दिया हाँ मेरे को वो चाहिए। मेरा जिसके ऊपर भरोसा होता है ना वो सबको मैं मानती हूँ। सच बोलने वाला और झूठ बोलने वाला समझता है, वो सेंस होता है हर एक के पास। तू झूठ बोलने वाला नहीं। बेटा बोली ना तेरे को, फिर मास्टर शेफ की माँ है उषा ताई। हाँ, तुम्हारा बेटा इंशाल्लाह मेरे नसीब में रहेगा तो मैं जीत के लाऊंगा। तू जीत के लाना, इंशाल्लाह। राह देखूंगी। परिवार को पाल के, मराठी थिएटर को संभाल के, स्वाभिमान से कंधे उठा के, जुल्फों को सवार के, वो चली उषा ताई मास्टर शेफ में मां को डाल के। I'll miss you, उषा ताई। We all will miss you. और शेफ हम लोग पूरा दिन खड़े होते हैं, हम थक जाते हैं, हमारे नीज दर्द होता है। उसको देख के हमको लगता है कि हम क्यों कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब शी 79 और इतना हमसे ज्यादा वो टाइम पे आती, कभी लेट नहीं आती। उसका रूटीन, उसका जो डिसिप्लिन, कैरेक्टर डिसिप्लिन हमसे बहुत ज्यादा है। तो शी इज इंस्पिरेशन, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हम सब पूरा दुनिया से। यू आर सच अ गुड इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। आई थिंक एक हमारी सबकी तरफ से एक सीटी तो बनती है उषा ताई के लिए। ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। यार रोज सुबह आके ये सब बच्चे मिलते थे, रणवीर सर, फराह मैम, विकास सर या कुणाल सर, वो मिलते थे। उसमें फराह मैम का ताना मारना चिकन से, और चिकन आ गया तो डरना नहीं, उषा ताई है, ऊपर से आशीर्वाद देंगी। रणवीर सर का कानों में आके बोलना आई लव यू, सब मिस करूंगी। मास्टर शेफ की माँ थी वो, बहुत अच्छा स्वाद था उसका हाथ में, बहुत अच्छा खाना बनाया। लेकिन एक बात की खुशी थी कि जितना भी वक्त उनके साथ बिताया, बड़ा अच्छा लगा उनके साथ, बहुत कुछ सीखा। क्योंकि इस उम्र में अकेले सब कुछ करना मतलब कमाल है, और मैं जितना बोलूँ वो कम होगा। आँख भर आई कि इतना टाइम हम लोग उषा ताई के साथ रहे हैं। उषा ताई और मेरा जो रिश्ता था वो एक सास बहू जैसा था। मेरा उषा ताई के साथ कभी नोक झोंक था, कभी वो प्यार था, तो वो मैं बहुत मिस करूंगी। सबको नमस्ते। तकलीफ भी होगी तो माफ करना। नमस्ते दादा, सबको नमस्ते। कल देखिए, आज का आपका चैलेंज आ रहा है ओडिशा से। फैजू, आपकी टीम को बनाना है पखाड़ा प्लेटर। आपका आज का ओडिया क्यूजीन की सेलिब्रेशन है टेंपल क्यूजीन से प्रेरणा लेकर खाना बनाना। फिनाले में वही पहुंच सकते हैं ना जो डिजर्विंग है। अर्चना, 8 हफ्ते से हम खाना बना रहे, तूने कभी प्रूव किया नहीं है। मैंने नहीं बनाया। नहीं बनाया बहन, तूने कभी नहीं। तू हमेशा ग्रुप में सेव होते आई हो अर्चना। बिल्कुल भी नहीं।
और मेरे साथ भी जब तेरी बेस्ट डिश थी, इट वाज बिकॉज मैं तेरे साथ थी। ऑफ कोर्स। दिमाग मत खराब कर। ट्रॉफी ना ले जाऊं तुम्हारे नाक के नीचे से मैं। वो तुम देखती 7 रहोगी जन्म में भी नहीं होगा। मॉम ओ